हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक ये है बीएड अच्छा होता है या फिर डीएलएड अच्छा होता है। ठीक है। और आज का टॉपिक इसलिए भी खास है क्योंकि बहुत सारे बच्चे को देखे हैं कि उसको ये नहीं पता होता है कि बीएड आखिर होता क्या है, डीएलएड आखिर होता क्या है। टीचर बनने के लिए सोच लेते हैं हम आगे चल के टीचर बनेंगे। वो इसलिए क्योंकि बिहार में जो टीचर का वैकेंसी बहुत सारा आ रहा है। 7 चरण आना था जिसमें कि 2 चरण आ चुका है, अभी 5 चरण बाकी है। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों डीएलएड और बीएड करने के लिए मारा मार कर रहे हैं कि डीएलएड करेंगे, बीएड करेंगे। ठीक है। तो मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप दूसरे को समझा सकते हैं कि बीएड क्या होता है और डीएलएड क्या होता है। बशर्ते आपको पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। ठीक है। और चलिए शुरुआत करते हैं डीएलएड से। ठीक है। सबसे पहले समझते हैं डीएलएड होता क्या है। देखिए, डीएलएड और बीएड जो है ये एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स है जिसमें कि टीचर बनने का योग्यता आपको बताया जाता है कि टीचर बनने के बाद आपको क्या क्या करना पड़ेगा। इसमें कोई विशेष विषय नहीं होता है कि डीएलएड करने के लिए भी सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, हमको ये विषय का टीचर बनना या फिर ये विषय का टीचर बनना, ऐसा कुछ नहीं होता है। डीएलएड बीएड में कोई सब्जेक्ट विजेक्ट नहीं होता है। ठीक है। वो एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स है। ठीक है। उसका अपना सब्जेक्ट होता है। ठीक है। इतना बात तो आप लोग को क्लियर होगा। चलिए समझते हैं डीएलएड से। डीएलएड आखिर होता क्या। देखिए, सबसे पहले डीएलएड का फुल फॉर्म समझ दिखाता है। डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स है जो कि 12th के बाद होता है। अगर आप 12th पास आउट है, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आपका साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट हो, कोई भी हो, तो आप जो है 12th पास आउट है तो आप जो है डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं, जो कि अभी फिलहाल में 10 से जो है 25 जनवरी तक भरा जाना था, जो कि किसी कारणवश अभी भरा नहीं जा रहा है और अप्लाई करने का डेट भी अभी तक नहीं घोषित किया गया। और बिहार का तो आप लोग को पता ही है, जो भी काम अगर बोल देता वो चीज़ पूरा समय पर होता ही नहीं है। तो आप देखते रहिए कब तक डेट देता है। हालांकि नोटिस अभी तक कुछ भी नहीं आया है कि कब से निकाला जाएगा। इससे पहले तो पूरा एक लिस्ट दे दिया था, आपको साइड में दे देंगे, साइड में स्क्रीनशॉट आप लोग को शो भी हो रहा होगा। देखिए, सब चीज़ ब्यौरा दिया हुआ था, कितना से इतना के बीच डीएलएड का फॉर्म भरा जाएगा, इतना से इतना के बीच एग्जाम लिया जाएगा, इतना से इतना के बीच रिजल्ट दिया जाएगा। वो सब कुछ नहीं होना। तो आगे जैसे ही फॉर्म भरने का डेट आगे होगा तो एग्जाम का भी डेट आगे होगा, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है। अगर आप लोअर फैमिली से आते हैं, जो जल्दी जॉब लेना चाहते हैं, आदमी पढ़ता है क्यों, जॉब ही लेने के लिए। ठीक है। जो भी लेने के लिए तो आप आराम से 12th कीजिए। 12th करने के बाद डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। एंट्रेंस एग्जाम देकर अगर आपका अच्छा खासा मार्क्स आया तो आपको सरकारी कॉलेज में हो जाएगा। और सरकारी कॉलेज का 1 साल का फी मात्र 7,000 है। ठीक है। तो बिहार में सरकारी में एडमिशन लीजिए चाहे प्राइवेट में एडमिशन लीजिए, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। और बिहार से अगर आप बाहर एडमिशन करना चाहते हैं, आपको एंट्रेंस देने का कोई ज़रूरी नहीं। बस आप 1-1.5 लाख रुपया रखिए, आपको आराम से डीएलएड और बीएड का जो चीज़ का आप कोर्स करना चाहते हैं वो आराम से आपको मिल जाएगा, आप कोर्स कर सकते हैं। ठीक है। तो हम तो रिकमेंड यही करेंगे कि 10 से 25 तक आना था, जो कि डेट एक्सटेंड हो गया, आगे बढ़ गया। तो अगर आप 12th पास आउट है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें, ज़रूर से ज़रूर। आप वीडियो देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है। ठीक है। देखिए, डीएलएड करने के बाद जो होता है गाइस, डीएलएड में अगर आप एडमिशन करवा लिए, ठीक है, अगर आप डीएलएड में एडमिशन करवा लिए तो आप जो है इसके थ्रू जो एक चीज़ और होता है जो कि टीचर बनने के लिए अनिवार्य है, एक सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2। आगे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। आप अगर देखिए डीएलएड में आप अगर एडमिशन ले लिए हैं तो आप जो है सीटेट का एग्जाम देने के एलिजिबल हो गए। क्या हो गया, सीटेट का एग्जाम देने के एलिजिबल हो गया। सीटेट का पेपर, सबसे पहले सीटेट का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है। इसका पेपर वन का एग्जाम, देखिए सीटेट जो फॉर्म जो है वो 2 बार निकालती है। ठीक है। एक तो जनवरी में एग्जाम होना है 21 तारीख को सीटेट का। ठीक है। और एक अक्टूबर नवंबर के आसपास निकलेगा। ठीक है। तो ये सेंट्रल लेवल पे होता है। इसके थ्रू आप भारत के किसी भी राज्य का टीचर बन सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए, पेपर 1 आप अगर क्वालिफाई कीजिएगा तो इससे जो 1 to 5 का टीचर बनिएगा। ठीक है। एक होता है पेपर 2 अगर क्वालिफाई कीजिएगा तो आप जो है 6 to 8 का टीचर बन सकते हैं। तो अगर आप डीएलएड किए हुए हैं, ठीक है, डीएलएड आपका 2 वर्ष के अंदर ही आपको फॉर्म निकलेगा, आप फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए। ठीक है। डीएलएड का आपका डीएलएड भी कर रहे हैं अब, और आप इस फॉर्म को भी आप भरते रहिए। ठीक है। जब जैसे कि 2 साल का तो आपको 4 बार मौका मिलेगा, 4 बार में किसी न किसी बार निकल ही जाएगा अगर आप लोग पढ़ाई करते होंगे तो। ठीक है। तो पेपर 1 आप क्वालिफाई किए तो 1 to 5 का बनेगा। देखिए, 6 to 8 बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन करना अनिवार्य है। ठीक है। 6 to 8 का अगर बनना चाहते हैं तो आप डीएलएड कंप्लीट करिए, उसके बाद ग्रेजुएशन कर लिया। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं किया तो 1 to 5 का ही टीचरशिप बन सकता है।
ठीक है। पेपर 2 अगर आप कीजिएगा तो 6 to 8 का बनेगा, जिसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना जरूरी है। तो डीएलएड तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं बीएड क्या होता है। सबसे पहले बीएड का फुल फॉर्म समझते क्या होता है। बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन एजुकेशन। ये भी एक सेम डीएलएड की तरह ये भी एक जो है टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, जो कि हायर एजुकेशन हायर टीचर बनने के लिए ये कोर्स है, ठीक है। इसके लिए जो है आपको जो है बीएड ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो उसके बाद आप बीएड कर सकते हैं। यही भी जो है ये 2 वर्षीय 2 ईयर में कंप्लीट किया जाता है, और ये भी जो है 2 ईयर में कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। बीएड का एक हाल ही में नोटिस जारी हुआ था जिसमें लिखा गया था 4 साल बीएड, तो वो कोई 4 साल बीएड नहीं था, वो जो है दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जो भी टीचर बनना चाहते उसके लिए था, ठीक है। देखिए इसमें जो है 2 वर्ष का बीएड होता है। इसमें अगर आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो गया तो वो 30-40 के समथिंग में आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा बिहार में। और अगर बिहार से बाहर करवाना चाहता है, अगर बिहार में भी अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है, प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है, तो आपको 1.5 लाख प्लस आपके पास रुपया होना चाहिए करने के लिए। और अगर बिहार से बाहर से करवाना चाहते हैं, चाहे मध्य प्रदेश करवाना चाहते हैं, यूपी से करवाना चाहते हैं, तो आपको वही लाख के समथिंग लग ही जाएगा। और उसका डीएलएड का भी सेम प्रोसेस है। अगर आप बिहार में एग्जाम बिहार में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि 10 से 25 तक है अभी डेट। अभी अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ, आगे एक्सटेंड कर दिया गया। बिहार का तो आप लोग को पता ही है, कोई भी कम समय से नहीं होता, जो बोला गया वो तो हो ही नहीं रहा है। आप लोग जो है तैयारी करते रहिए, ठीक है। जब भी फॉर्म आए फॉर्म भरिए, आना तो फिक्स है, आएगा ही आएगा, भाई ये कि थोड़ा लेट होगा, आना फिक्स है, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। अगर आप लोग 12th किए हुए हैं तो डीएलएड का फॉर्म आराम से भरिए, ठीक है। चलिए टॉपिक पे आता है। बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर इन एजुकेशन। देखिए बीएड है जो है हायर टीचर बनने के लिए ये है, ठीक है। बीएड अगर आप किए हुए हैं तो सिंपल सी बात है, आप ग्रेजुएशन किए ही होंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे बीएड होता है। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए भी जो है पेपर, सबसे पहली बात तो अगर आप 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं, 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं तो इसमें पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। पेपर 2 सीटेट का पेपर 2, सीटेट का पेपर 2। अगर सीटेट का पेपर 2 वो पास कर लिया तो बीएड के थ्रू आप बन सकते हैं, और सीटेट डीएलएड के थ्रू बन सकते हैं। डीएलएड के थ्रू कब बनेगा? जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, ठीक है। देखिए 6 to 8 का बन सकते हैं। बीएड में आप 1 to 5 का नहीं बन सकते। इससे पहले था कि बन सकते थे, लेकिन अब जो हटा दिया गया है। बीएड अगर आप किए हुए हैं तो अब 1 to 5 का टीचर नहीं बन सकते, उसके लिए आपको डीएलएड करना होगा, ठीक है। और डीएलएड 6 to 8 तक ही बन सकते हैं। 8 के बाद जो आप अगर आप बन सकते हैं 8 to 10 का, और 10 to 12 का, 6 to 8 का, तो आपको बीएड करना पड़ेगा। समझ रहे हैं इतना बात? अगर आप 8 to 10 का बनना चाहते हैं और 10 to 12 का बनना चाहते हैं तो इसके लिए जो है स्टेट खुद एग्ज़ाम करवाती है, जिसको बोलते हैं स्टेट। अगर आप बिहार अगर एग्ज़ाम करवाती है तो उसको बोला जाएगा बिहार टेट। अगर यूपी करवाती है तो यूपी टेट, ठीक है। अगर आप बिहार का टीचर 8 to 10 का बनना चाहते हैं तो बिहार टेट का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप यूपी में बनना चाहते हैं टीचर तो यूपी टेट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो हर स्टेट अपना अपना एग्जाम करवाती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये स्टेट होता क्या है। स्टेट का फुल फॉर्म का जो होता है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। एलिजिबिलिटी टेस्ट तो स्टेट, जैसे आप बिहार में, अगर आप बिहार का तो बिहार में है तो बिहार का बिहार टेट पेपर फर्स्ट का एग्जाम देना होगा, तो आप 8 to 10 का टीचर बन सकते हैं, ठीक है। और बिहार टेट पेपर 2 अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो आप 10 to 12 का बन सकते हैं। इसमें एक क्वालिफिकेशन और है, जो कि आपको पीजी करना होगा, ठीक है। अगर आप पीजी किए हुए हैं तो ही आप 10 to 12 का टीचर बन सकते हैं। अगर नहीं किए हुए हैं तो आप 6 to 8 का बनिए और 8 to 10 का बनिए, ठीक है। और तो इसमें हालांकि कुछ बचा नहीं, उम्मीद है कि इसमें आप लोग को सब चीज़ समझ में आ गया होगा। और कुछ बचा है देख लेते हैं, बस इतना ही। देखिए बीएड में अगर आप एडमिशन ले लिए हैं तो आप जैसे ही बिहार टेट का फॉर्म निकलता है, फॉर्म 2 बार निकलता है साल में, ठीक है, 2 बार निकलता है। स्टेट का भी, सीटेट का भी और स्टेट का भी, दोनों का 2-2 बार फॉर्म निकलता है। एक तो सीटेट का एग्जाम होने वाला 21 जनवरी को, तो इधर ही निकला था दिसंबर के आसपास में। तो वो आप लोग देखते रहिएगा, जैसे डीएलएड में एडमिशन लिए तो आप लोग जो है देखते रहिएगा कि सीटेट और स्टेट का फॉर्म कैसे निकल रहा है। तो आप अपने अनुसार, जैसे आप डीएलएड किए हैं तो आपको पेपर 1 और 2 का फॉर्म भर दीजिएगा,
भरिएगा। अगर आप बीएड किए हुए हैं तो पेपर 2 का भरिएगा, जो कि सीटेट पेपर 2 और बिहार टेट का पेपर नंबर 2 का फॉर्म भर दीजिएगा। तो हालांकि 2 साल में आपको 4 बार एग्जाम देना होगा, तो आप कभी न कभी निकल ही जाएगा, उम्मीद है कि निकल ही जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस वीडियो में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर नहीं भी मिली है तो अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम जो है उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल से जुड़िएगा तो आपको एजुकेशन से रिलेटेड आप लोग को सही सही जानकारी मिलते रहेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। तब तक मिलते हैं, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।